अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो आज हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है, पार्ट 2 है। इस पे आज हम रिएक्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगने वाली है। पार्ट 1 का जो लिंक है वो इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो हियर वी गो। भी हैं, वहां पे कुछ बलोच भी हैं, कुछ हजारा भी हैं। मिक्स एंड मैच है सबका। अफगानिस्तान में मिक्स एंड मैच है। वो जो बाकी कौमें हैं वो खड़ी हो रही हैं धीरे धीरे इनके खिलाफ। अब कौन इनको सपोर्ट करेगा, अब ये देखना है। अफगान तालिबान को क्या यूएस सपोर्ट करेगा खुला कि भाई ऐसा है कि ड्रोन स्ट्राइक हम कर देंगे और तुम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ो। एक ये पहलू है जो डिस्कस भी हुआ है अमेरिका में, और हमें इसके ऊपर भी डिस्कशन करना है कि भाई इसमें यह इशू है कि क्या तालिबान को इन स्पाइट ऑफ ड्रोन स्ट्राइक्स, इन स्पाइट ऑफ फाइटर जेट अटैक्स, क्या तालिबान के पास इतनी औकात है, इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस्लामिक स्टेट को खत्म कर दे? आई डोंट थिंक सो। तो यार वैभव, स्टोरी ये भी है ना कि क्या खुल के अमेरिका सपोर्ट कर पाएगी तालिबान को खुल के? अच्छा, क्या तालिबान में इतनी औकात है, इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर अमेरिका ड्रोन से सपोर्ट कर दे, फाइटर जेट से सपोर्ट कर दे, तो तालिबान मजबूती से जमीन पकड़ ले और इस्लामिक स्टेट खुरासान को खत्म कर दे? ये भी ठीक बात नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा, फिर आउटसाइड हेल्प तो चाहिए तालिबान को। क्या अमेरिका वापस अपने ट्रूप्स डालेगा? वेरी वेरी अनलाइकली, वेरी वेरी अनलाइकली। देखिए, जियो स्ट्रेटेजी में कभी हमें ना नहीं कहना चाहिए, नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरी वेरी अनलाइकली। क्या रूस अपनी फौजें डालेगा? रूस 10 साल अफगानिस्तान में जल चुका है और रूस के पास अब पैसे नहीं है जो पहले थे, और अफगानिस्तान की वजह से ही रूस टूटा भी था, हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके ग्लासनॉस्ट भी था, पेरेस्ट्रोइका भी था, कई सारी चीजें थी टूटने की वजह। सिर्फ अफगानिस्तान नहीं थी, लेकिन अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी। वजूहत कई थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अफगानिस्तान थी मेरे नजदीक। अच्छा, चाइना स्मार्ट है। चाइना कहेगा मुझसे पैसे ले लो, चाइना कहेगा पैसे ले लो, लेकिन चाइनीज सोल्जर नहीं भेजेगा वहां पे। क्या ईरान भेजेगा अपनी फौजें? बिल्कुल नहीं। ईरान तेल के भंडार पे बैठा है। वाई शुड ईरान टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान? अब बचा कौन? भाड़े का एक ही बचा। पूरी दुनिया में भाड़े की फौज, मर्सनरी आर्मी एक ही है, दैट इज पाकिस्तान आर्मी। और अगर पाकिस्तानी आर्मी घुसने की कोशिश करती है अफगानिस्तान में, तो फिर इवन तालिबान के जो कार्डर हैं वो इस्लामिक स्टेट में जाएंगे। और टीटीपी का जो फैक्टर है वो तो है ही, उसको हम नकार नहीं सकते। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप ये देखिए, मूविंग चेस पीसेस हैं ये। एक चाल 6 और मात वाला मामला चल रहा है यहां पे कि अगर ये लोग कहते हैं पाकिस्तानी फौज, क्योंकि देखिए अफगान तालिबान खुद नहीं कर पाएगी, वो सरकार भी चलाए, लड़े, ये सारी चीजें नहीं कर पाएगी। देखिए, हाँ, औरतों पे कोड़े मारना है, उसका डिपार्टमेंट उसका बड़ा स्ट्रांग है। बच्चों के सरों पे गोली मारनी है, दे आर वेरी स्ट्रांग इन दैट। पर आप बोलो कि मुल्क भी चलाओ और जंग भी लड़ो, दोनों काम तालिबान के बस के नहीं है, और पैसा इसके पास है नहीं। और पैसा मिल भी जाएगा फिर भी तालिबान लिमिटेड लेवल पे लड़ पाएगी। तो अगर आपको इस्लामिक स्टेट से लड़ना है, ऊपर से नदर्न अलायंस को मत भूलिएगा, वहां से भी जबरदस्त प्रेशर है नदर्न अलायंस से, और ये बाहर की तरफ फैलने की कोशिश कर रहे हैं। नदर्न अलायंस अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई कहने की बात सिर्फ ये है, वेरी स्मॉल थिंग आई वुड लाइक टू से वैभव इज, मजा तब आएगा कि अगर पाकिस्तानी पैसे के चक्कर में, क्योंकि पाकिस्तान भी पैसे का भी बहुत भूखा है, बहुत बुरा हाल है, और पाकिस्तान सिर्फ टेररिस्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, अपनी फौज एक्सपोर्ट करता है, और तो कुछ करता नहीं। अगर पाकिस्तान इस झांसे में आ जाता है, झांसा नहीं, इस लालच में आ जाता है, आई शुड से नॉट झांसा, लालच में आ जाता है कि हमें पैसे दे दो, अमेरिकन पैसे दे देंगे उसको, और चाइनीज भी ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चाइनीज कहेंगे हमारे इंटरेस्ट, भाई हमारा भी तो पिट्ठू है ना पाकिस्तान, कह जाओ बेटा अफगानिस्तान में। तो अफगान तालिबान कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अफगान तालिबान के इन्विटेशन पे ही अगर पाकिस्तानी फौज वहां पे जाती है। लेकिन फिर इस्लामिक स्टेट वाले, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले, और खुद तालिबान का जो इंटरनल कार्डर है, राइट। एंड मैं बार बार ये लोगों को ये बोल रहा हूं, बार बार रोज मैं टेलीविजन पे ना वैभव यही बात कहता हूं, तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। ठीक है, ये जो कहता है ना बकरा कटेगा तब बटेगा, अब बकरा तो कट गया। अब सारे लोग ना तालिबान वाले, वो वॉरलॉर्ड्स हैं यार, सबको अपने लोगों को खुश रखना है।
कोई यूसुफजाई ट्राइब का है, कोई अहमदजाई ट्राइब का है, कोई स्टेनिकजाई ट्राइब का है, कोई अफरीदी है, कोई फलाना, 10,000 ट्राइब्स होंगी अफगानिस्तान के अंदर। सबके किसी के पास 50 लड़ाके हैं, किसी के पास 100 हैं, किसी के पास 10,000 हैं, किसी के पास 5,000 हैं, अलग अलग हैं। ये लोग टुगेदर दे हैव जॉइंड टुगेदर एंड मेड द तालिबान, द अफगान तालिबान। अब सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई, अब जैसे ना ऑपोजिशन वालों की सरकार बनती है ना, जब आप देखो ना, जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ, सरकार बनी तो सब लोग कहेंगे अच्छा जी अब तो हम चुनाव जीत, अब चुनाव नहीं हुआ अफगानिस्तान पे, पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हिंदुस्तानी जो है वो समझ जाएं, पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, उनके वहाँ चुनाव होना तो होते नहीं है, लेकिन अब समझ लीजिए कि आप चुनाव जीत गए, अब सब मंत्री कौन बनेगा, मजेदार वाला जूसी पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, जिसमें रुतबा है, जिसमें पैसा है। अब देखिए ये आए थे, इनको लगा कि $10 बिलियन तो हैं वहां पे, एक आध साल हम काम चलाएंगे किसी तरीके से, वो सील हो गए, पैसे लॉक हो गए बाहर। नाउ व्हाट शुड दे डू? अब इससे क्या होगा कि ग्राउंड लेवल पे जो तालिबान का जो एक ग्राउंड सोल्जर है, फुट सोल्जर है तालिबान का, वो भी आइडियोलॉजिकली तो अलाइंड है ना, आप उसको कितनी देर तक रोकेंगे, कितनी देर तक रोकेंगे? आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को, आपसे मेरा मतलब है तालिबान से, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंप्रेस करना चाहते हैं कि हम औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करेंगे। यानी कि जो तालिबान का जो ग्राउंड सोल्जर है, जो फुट सोल्जर है तालिबान का, आपने तो उसकी जिंदगी से एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी। उसने ज्वाइन ही इसलिए करा था कि मैं औरतों को हिजाब पहनाऊंगा, मैं बुर्का पहनाऊंगा उनको, ठीक है, मैं बच्चों को कोड़े मारूंगा। दैट इज हाउ दे गेट द जॉलीज, राइट? आई मीन दैट्स द होल थिंग, दैट लेट्स सप्रेस वुमेन, इट्स अ ग्रेट आइडिया। एंड आज वीकेंड पे तुम क्या कर रहे हो, आज फ्राइडे है, व्हाट आर यू डूइंग ओवर द वीकेंड डूड, चलो लेट्स ऑपरेस सम वुमेन यार, आज बड़ा मजा आएगा। तो तालिबान का माइंडसेट यही है, राइट? उनका माइंडसेट ही है। अब आप उस कार्डर को बोल रहे हो कि तुम ना कैमरे के लिए थोड़ा सा हीरो बन जाओ, डोंट डू ऑल दैट, इट इज अगेंस्ट देयर नेचर, नंबर 1। नंबर 2 ऑल्सो पैसा, द बेसिक थिंग इज मनी। पाकिस्तान कैन नॉट गिव मनी। पाकिस्तानी जितनी भी गोलीबाजी कर लें इसमें कि हम अमन चाहते हैं, चाहने से क्या होता है यार? मैं भी रोल्स रॉयस चाहता हूं, है क्या मेरे पास? नहीं है ना। चाहते तो मैं बहुत कुछ हूं, है ना। मैं चाहता हूं अमृता शेरगिल मार्ग में मेरी कोठी हो 2 एकड़ की, नहीं है ना मेरे पास। चाहने से क्या होता है? बिना पैसे के कैसे चाह सकते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। ये कहते हैं हम अमन चाहते हैं अफगानिस्तान में। पाकिस्तानी मीडिया कहता है अरे भिखारियों, तुम्हारे चाहने से क्या हो रहा है यार? तुम्हें पूछ कौन रहा है? अफगानिस्तान में तालिबान को डॉलर चाहिए, हैं तुम्हारे पास? अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारा जनरल फैज 1000 बार मुल्ला बरादर के साथ नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ने से डॉलर तो आएंगे नहीं भाई। फकीर मोहम्मद नहीं मिलेगा उनको, जो टीटीपी का नंबर 2 है, उनको कोई नहीं मिलने वाला वैभव, उनको कोई नहीं मिलेगा और उनको पैसा भी नहीं मिलेगा। ये कुछ कर लें तो काफी टाइम से ना ये सब पाकिस्तानियों ने झूठ फैलाया था कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है ना, हकीमुल्ला महसूद एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे के सारे पता है आपको कहां रहते हैं जनाब? पता है आपको? ये रहते हैं इंडिया के कॉन्सुलेट के अंदर। ये रा के साथ रहते हैं, रा के साथ। हो गया? रा के साथ रहते हैं। अब मैं पाकिस्तान, ये लाहौरी रा वाले जितने भी हैं, लाहौरी जाफरानी, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि अब तो तालिबान का राज है, हमारे कॉन्सुलेट्स भी बंद हो गए, अब कहां रह रहे हैं ये लोग? मैं पूछना चाह रहा हूं इनसे कि आप जवाब दीजिए, कमेंट्स में लिखिए। हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं बड़ा कह रहे थे कि भारत की दहशतगर्दी है ये सब, ठीक है, पढ़ने लिखने का रिवाज है नहीं इनके यहाँ, सब अंगूठा टेक है वहाँ पे। मैं इनसे एक बात सिंपल सी पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे थे कि भारत के कॉन्सुलेट्स के अंदर रहते हैं, बड़ा एड्रेस वेड्रेस इन्होंने दे दिया। अरे भारत का कॉन्सुलेट का एड्रेस तो इंटरनेट पर मिल जाएगा, कोई भी झूठ बोल सकता है। पर अब तो भारत का कॉन्सुलेट नहीं है, भारत का एम्बेसी भी नहीं है, सब चले गए वहाँ पे है ही नहीं कोई। अब हमें बताओ कहाँ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान? इंडिया तो नहीं है ना, हमारे कॉन्सुलेट में रहता था। हकीमुल्ला महसूद को हमने पाल रखा था, कहाँ है हकीमुल्ला महसूद? हम तो चले गए। अब ये बोलेंगे जी पता लगा है साहब कि वो दिल्ली में रहता है, ये भी कह देंगे वो लोग, रा की बिल्डिंग के अंदर। ये पाकिस्तानी आर केपेबल ऑफ, मतलब ना, इनकी गवाही कभी भगवान कबूल ना करे, इनकी गवाही इतनी गंदी है, ठीक है। ये हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। अब ये नहीं बोल पाएंगे। और इनसे बोलिए ना, ये पैरों पे लेट गया था शाह महमूद कुरैशी, जनरल फैज पैरों में लेट गया तालिबान के कि यार हमें टीटीपी दे दो, टीटीपी दे दो। साफ मना करते, भागो यहाँ से, ठीक है। चाय वाय पीनी है, ठीक है, नमाज पढ़नी है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है बॉस, वरना धंधे की बात करो। और ये करते भी अफगान तालिबान वाले,
पर ये फिर मांगने गए ना, ये कुछ देने थोड़ा ना गए वहाँ पे, इनके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। ये फिर अफगान तालिबान से मांगने के लिए गए। अफगान तालिबान भी बड़ा स्मार्ट है, उन्होंने बोला कि हमारा पहला घर अफगानिस्तान है, दूसरा घर हमारा पाकिस्तान है। उन्होंने भी इमोशनल बात कर दी, भाई तुम इमोशनल बात कर रहे हो, हम इमोशनल बात कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इमोशनल बात कर रहे हो और तुम हमसे पैसा ले लो, कुछ ले लो, हमारे पास तो है नहीं, और तुम क्यों आए हो अगर पैसा देने नहीं आए, क्योंकि हमें जरूरत तो पैसे की है, पाकिस्तान के पास है नहीं पैसा। तो ये सब ड्रामा चल रहा है वहाँ पे। तो वैभव पहले ना ये लोग बड़ा कहते थे पाकिस्तानी ना कि ये टीटीपी है, इंडिया के कंट्रोल में है। अरे भाई अब तो टीटीपी भी, चलो हम मान लेते हैं, आप कह रहे थे इंडिया के कंट्रोल में, रा पैसे देता है, रा, अब तो रा भी नहीं रहा वहाँ पे, अब तो एनडीएस भी नहीं रहा, अब तो मोसाद भी नहीं रहा, अब तो सीआईए भी नहीं रहा, अब तो आपके लोग हैं अफगान तालिबान, अब तो मुल्ला बरादर की फौज वहाँ पे है, राइट, वो लोग हैं वहाँ पे। तो टीटीपी भी उनके हवाले है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है, यानी आपके कंट्रोल में है। तो फिर ये पाकिस्तान के अंदर ये सब दहशतगर्दी की जो वाकयात हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं? आप लोग कह रहे थे ना बलूचिस्तान के अंदर जो भी हो रहा है वो भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ करवा रहा है। फिर ये हो कैसे रहा है बलूचिस्तान के अंदर ये सब? बलूचिस्तान के अंदर 2 स्ट्राइक्स हो गई हैं पिछले 10 दिनों में, 12 दिनों में। ये क्यों हो रही हैं? ये क्यों हो रही हैं? अब तो नहीं है इंडिया वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ जो पाकिस्तानी भाई बहन जरा कमेंट्स में लिखें, जरा कुछ लिखें आप कि करवा कौन रहा है भाई, इंडिया है नहीं वहाँ पे। अब किस जिन्न को लाओगे वहाँ पे? कोई जिन्न पैदा करोगे ना, कोई भूत पैदा करोगे वहाँ पे कि ये करवा रहा है, साजिश है। कभी अपने गरेबान में झांक के मत देखना पाकिस्तानियों, कभी अपने गरेबान में झांक के मत देखना। कभी ये मत सोच लेना कि हो सकता है हमारी भी गलती हो ना। यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, सब साजिश है। अरे तुम्हारे खिलाफ साजिश कौन करेगा? तुम्हारे पास पैसे नहीं है, कौन टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारे खिलाफ साजिश करने का? अब तो नहीं है ना वहाँ पे, एनडीएस भी नहीं है, रा भी नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे। अब जो तुम्हारे यहां बम धमाके होंगे, ठीक है, उसके लिए किसके सर पर इल्जाम डालोगे ये बताओ मुझे। और मैं चाहता हूं कमेंट्स में लिखें पाकिस्तानी, किसके सर पे इल्जाम डालोगे जब वहां पे धमाके होंगे आपके? लाहौर में, कराची में, बलूचिस्तान में, दीगर जगह में जब धमाके होंगे, किसको ब्लेम करोगे? किसको? अब तो नहीं है ना इंडिया वहां पे, कॉन्सुलेट्स बंद हो गए, रा का दफ्तर भी बंद हो गया, जो आपके हिसाब से हर गली में रा का एक ऑफिस था वहां पे, हर शहर में कॉन्सुलेट था। कोई कह रहा था 24 कॉन्सुलेट है, कोई कह रहा था 50। अपने आप को बहुत बड़ा वतन परस्त है, महबूल वतनी का सर्टिफिकेट देने के लिए जो पाकिस्तानी टीवी पे आता था, खासतौर से लाहौरी जाफरानी, ये हमारे कॉन्सुलेट 15-20 बढ़ा देते थे। मैं बेहतर पाकिस्तानी, बेहतर मुसलमान हूं, इनके 100 कॉन्सुलेट हैं। नहीं मैं तुमसे बेहतर हूं, इंडिया के 150 कॉन्सुलेट है। नहीं मैं तुमसे भी बेहतर मुसलमान हूं, इंडिया के 500 कॉन्सुलेट है। ये इन्होंने तो हर गली कूचे में इंडिया का रॉ का एक ऑफिस खोल रखा था अफगानिस्तान में भाइयों ने। अब तो सब बंद हो गया, अब तो अफगान तालिबान के हाथ में। नाउ यू टेक अ कॉल बेबी, लुक वेयर इट्स गोइंग, वील सी। तो भाई आगे से पाकिस्तान में हम नहीं कह रहे बम धमाके होने चाहिए, क्योंकि उसमें मासूम लोगों की जाने जाती हैं, वी डोंट वांट एनीथिंग। पर अगर भगवान ना करे कोई बम धमाके पाकिस्तान में होते हैं तो भैया मुल्ला बरादर जाने, आपके जनरल फैज़ जाने और आप जाने, ठीक है। रा वा के वो गंदी पंजाबियाइज्ड उर्दू में हमें कुछ मत बोलना भैया। अब तो वहाँ पे कोई नहीं है, जो हर गली कूचे में रा का ऑफिस था अब तो बंद हो गया। तो हमारी तरफ मत देखना तरसीवी नज़रों से कि अब किसको ब्लेम करो, या फिर ढूंढ लो, हो सकता है कि हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। इनको आइडिया भी दे देते ना पाकिस्तानियों को वैभव, थोड़ा सा इनको बता देते, क्योंकि अगर ये साजिश नहीं कर पाएंगे तो रात को साजिश के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, इनका खाना थोड़ा ना हजम होगा। और सवेरे उठ के निहारी भी खानी है, उसके लिए पेट भी साफ चाहिए। तो भैया ये सबसे पहले साजिश वाजिश सोच लो, यहूदी और हिंदू बैठ के यही कर रहा है कि क्या करना है, ये कर लो। तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट है, ओलंपिक में इनके 0 मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि फेवरेट गेम इनका क्या है? साजिश। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा, बहरहाल कोई भी रेफ्यूजी पाकिस्तान नहीं आएगा, ये बड़ी लंबी छोड़ी थी इन्होंने पाकिस्तानियों ने। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में सारे के सारे जो कॉलेज के हॉस्टल्स हैं वो खाली करवा रहे हैं। 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार तो है नहीं पाकिस्तान में कोई, ये खुद ही अपने आप को 5 स्टार कहते हैं। जैसे नंबर 1 आर्मी है ना, जैसे इनकी नंबर 1 आर्मी है, किसी भी होटल को पकड़ा पाकिस्तान का 5 स्टार, ये देखे नहीं इन्होंने 5 स्टार। खैर, तो बात यह है कि नाउ दीज पीपल हैव स्टार्टेड एम्प्टिंग हॉस्टल्स एंड होटल्स, कि यहाँ पे जो अफगान मुहाजिरीन हैं, जो रेफ्यूजीज़ हैं अफगानिस्तान से, वहाँ पे रहेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, पाकिस्तान में 15-20 दिन के लिए शॉर्ट टर्म वीज़ा इनको दिए जाएंगे। ये शेख अपने जो हैं, ये क्या नाम है इसका, शेख रशीद, हाँ शेख रशीद, द डायनेमिक शेख, प्ले बॉय शेख रशीद ने बोला कि साहब यहाँ पे नहीं रहेंगे, ये यूएस आगे चले जाएंगे। कोई बात हुई है आपकी
कि यहाँ पे यूएस ले जाएगा। कल अगर यूएस मना कर देता है तो क्या ले जाएंगे? इनको वापस तोरखम ले जाएंगे, वापस तोरखम ले जाएंगे, वापस तोरखम से वापस ढकेलेंगे लाखों अफगानों को जिनके लिए आप जगह बना रहे हैं। तो ये अपने लोगों को भी झूठ बोलते हैं। देखिए, पूरा पाकिस्तान झूठ पे बेस्ड है, पूरा का पूरा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान बना कैसे, इसके ऊपर भी इनको झूठ बताया। ये चारों लड़ाइयाँ इंडिया से जीत गई, ये भी इनको झूठ, इनको हर चीज़ में झूठ बनाया। तो झूठ से जो कौम पैदा होती है और झूठ पे पलती है, तो उसका यही हाल होता है जो पाकिस्तान का हो रहा है। अब ये अफगान जो रेफ्यूजीज आए हैं, मैं कह रहा हूँ 99% इसमें मासूम है ना। एंड वाई शुड वी से, किसी सिविलियन के लिए, नॉन कॉम्बैटेंट के लिए हम क्यों बोले कि वो दहशतगर्द नहीं। लेकिन 1% एलिमेंट तो हर समय खराब रहता ही कहीं ना कहीं। तो अगर 10 लाख लोग भी आए हैं उसमें अगर 10 लाख अफगान मुहाजिरीन आ गए आपके मुल्क के अंदर, उसमें कुछ रा के एजेंट्स भी तो हो सकते हैं। सोचिएगा जरा, इसमें फूड फॉर थॉट है। रा के अगर कुछ होते हैं, लाहौरी ना जाफरानी, सब के सब एंकर बैठ के यही बात करते हैं। अच्छा, मैं कहना नहीं चाहता, मुझे बड़ी हंसी आती है वैभव, इनकी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू यार, और इतनी बुरी उर्दू बोलते हैं पाकिस्तानी। सिर्फ कराची वाले ठीक बोलते हैं, आई थिंक उसमें यूपी वाले भी हैं कुछ, ज़्यादातर यूपी वाले हैं ना, वो अच्छी बोल लेते हैं। उसमें लखनऊ कानपुर वाले भी एक्सेंट हैं एक दो इनके ना, टिपिकल टाइप के। जो कराची में, लाहौर वालों ने तो बिल्कुल हत्या कर रखी है उर्दू की, मर्डर कर रखा है यार। दे स्पीक वेरी बैडली। बट एनीवे आपको मुबारक हो यार, आपको मुबारक हो, अफगान तालिबान आपको मुबारक हो। ओके, सो वाकई में ये बात तो सच है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की जो उर्दू लैंग्वेज है, उसको पंजाब वाले लोग जो हैं उन्होंने बहुत ही ख़राब कर दिया है। क्योंकि एक्चुअली उन लोगों की पंजाबी एक्सेंट ऐसा है, तो जब वो उर्दू बोलते हैं तो वो उर्दू का जो एक्सेंट है उसका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। सो सेम वैसे जैसे सिंधी जो हैं, वो सिंध के लोग जो हैं वो सिंधी बोलते हैं, और अगर वो सिंधी में बात करते हैं तो मतलब कि उनको उर्दू में जब बात करनी पड़ती है तो वो उसमें एक्सेंट जो है वो उन लोगों का वही शो हो रहा होता है। तो खैर, ये तो चीज़ें सारी हैं ही। तो कराची का एक्चुअली ये है कि कराची में सब लोग शुरू से ही उर्दू बोलते हैं। हाँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं, लेकिन मोस्टली जो बाहर लोग बोलते हैं वो सिर्फ उर्दू में ही बात की जाती है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ के लोगों की उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी है। इवन तो मेरी फैमिली जैसे पंजाबी, मेरी मम्मा पंजाबी हैं, मेरे बाबा जो हैं वो सिंधी थे। तो अब हमारे घर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है, मेरी मम्मा भी पंजाबी बोलती हैं, उनको उर्दू इतनी अच्छी आती नहीं है। बाबा जो है वो उर्दू बोलते थे क्योंकि उनको कराची में शुरू से रहे। लेकिन हमारे साथ किसी ने भी ना सिंधी में बात की, मम्मा पंजाबी में बात करती हैं, लेकिन हम फिर भी उर्दू में ही बात करते हैं, क्योंकि हमारा जब बाहर लोगों से इंटरेक्शन होता है, और घर में भी बाबा भी उर्दू ही बोला करते थे हमसे, तो इस तरह से उर्दू का एक मेरी उर्दू मतलब क्लियर है। और ये आप मुझे कंफर्म कीजिएगा कि वाकई में क्लियर है कि नहीं है। एनीवेज, दूसरे शहरों में, सूबों में ये होता है कि वहाँ पर उर्दू पर फोकस नहीं होता। वहाँ पर आप बाहर भी जाते हो, वहाँ पर भी आप पंजाबी में, सिंधी में ही बात कर रहे हो, तो पश्तो में बात करते हो, तो इसलिए वहाँ पर जो है वो उर्दू जो बोलते हैं आती है, लेकिन बोलते उनके एक्सेंट इतना वो क्लियर नहीं होता। एनीवेज, ये तो बात सही है। लेकिन हाँ, मैं बात कर रही थी कि तालिबान वहाँ से, अफ़गानिस्तान से जो रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं पाकिस्तान में, उसके लिए हॉस्टल्स भी खाली हो गए जो भी, तो अब उसमें यह कहा जा रहा है कि मतलब कि वहाँ से उनको लेकर बाहर चला जाएगा। मेजर साहब ने ये बात कही है कि वो यहाँ से चले जाएंगे। तो भाई, जब यहाँ पर आ ही रहते तो यहाँ से अब क्यों लेकर जा रहे, वहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं लेकर जा रहे। तो खैर, अब इसमें यह भी रीज़न हो सकता है कि वहाँ से फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो रही हैं, कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट नहीं हो रही हैं। सो हो सकता है कि इसीलिए इनको बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर लाया जा रहा है, और फिर यहाँ से फिर डायरेक्ट जहाज़ के थ्रू इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाएगा। वैसे उम्मीद नहीं है कि ट्रांसफ़र किया जाएगा। रीज़न ये है कि कौन यहाँ से ट्रांसफ़र करे फिर बाद में उनको वापस भेजे। सो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि हमारी जो ये रिफ्यूजीज़ हैं, वैसे ये लोग बहुत इनोसेंट हैं। सो मैं इनको नहीं कह रही कि ये लोग बुरे हैं या इनके साथ नहीं होना चाहिए, हेल्प नहीं होनी चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया को हेल्प करनी चाहिए। बट अभी जैसे कि सुनने में ये भी आता है कि बीच में कुछ और लोग भी, अभी तालिबान के भी चांसेस हैं कि वो भी इसमें एंटर हो सकते हैं। सो उस लिहाज से मैं ये बात कहती हूँ कि तालिबान जो है उनके मतलब अगर वो एंटर होते हैं पाकिस्तान में, उनके बीच में ही,
तो फिर हमारे साथ क्या होगा, हमारी कंट्री का क्या होगा, हमारी कंट्री में भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। सो इसलिए जैसे कि हम लोग अभी जश्न मना रहे हैं, मतलब मैं तो नहीं मना रही, लेकिन हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, मैं देख रही हूँ इन्वायरमेंट, सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ कि वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर भी देखूँगी तो एक्चुअली मुझे लगता है कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आने वाले वक्त में हमारे लिए क्रिएट हो सकती हैं। जैसे कि अभी खुश हैं, बाद में हमें रोना भी पड़ सकता है। सो इसलिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है। एक तो ये हो गई बात, और दूसरा मेजर साहब कहते हैं कि इनके पास तो पैसा है नहीं, तो ये अफ़गानिस्तान को या दूसरी कंट्रीज़ को अपने हैंड ओवर कर नहीं सकते। अब जाहिर सी बात है, पैसा बोलता है, जहाँ पैसा होगा वहीं पर ही सर झुकेगा लोगों का, क्योंकि आजकल पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जहाँ पैसा होता है वहीं सब कुछ होता है। वो बात अलग है कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल सरवाइव कर रही है। बहुत मतलब कर्जे भी हैं, चाइना को ज़मीन भी दी हुई है, बहुत कुछ है, मामला चल रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, डिस्टर्ब भी हैं। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, अब हम एक गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते। देखो, इमरान खान ने मैं किसी गवर्नमेंट का साथ नहीं दे रही, मैं किसी कंट्री के खिलाफ भी बात नहीं कर रही, क्योंकि ये मेरा एक ओपिनियन है वीडियो देखी। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जो लेन देन है वो भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कर्जे चढ़ गए हैं। लेकिन मैं एक बात और भी मेरे माइंड में आती है कि जब हमारी इससे पहले जो आज तक की गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने इस नौबत तक लेकर आए कि हमारे पास अभी ये इतना पैसा नहीं बचा, तो अब और उधार लिया जा रहा है। ठीक है, अब वो कहाँ लगाया जा रहा है, कैसे लगाया जा रहा है, उसका आइडिया नहीं है, बट वो उधार लिया जा रहा है। तो गलती सिर्फ इमरान खान की नहीं है। अगर हम सारा ब्लेम मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर डालते हैं कि उन्होंने कर्जे लिए, उधार पे ज़मीन रखी है, तो ये मैं कहूँगी कि ये सरासर गलत होगा, क्योंकि इससे पहले की जो गवर्नमेंट्स जितनी भी आई, उन लोगों ने कौन सा कंट्री को बचाया सेफ। और बस मैं यही कहूँगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारा ये वाला सिस्टम ख़राब है, प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट से ही हमारा सिस्टम ख़राब चल रहा है। शुरू में हमारी कंट्री बहुत मेहनत करती, मतलब हमारी कंट्री में बहुत पैसा था, अच्छा पैसा था, डेवलपमेंट थी, सब कुछ था, चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरू से ही ऐसी है, लेकिन हम लोगों ने हमारे जो सिस्टम है उसी ने बर्बाद कर दिया। अगर रूट सही होते, स्टार्टिंग से ही सब सेट चल रहा होता, तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री इस वक्त टॉप कंट्रीज़ में होती और हम लोग काफ़ी डेवलपमेंट कर चुके होते। तो खैर कोई बात नहीं, अभी हम ब्लेम तो सिर्फ गवर्नमेंट को भी नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अब जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उनके लिए भी चैलेंजेस है कि अभी वो क्या आगे करते हैं, किस तरह से सेटल करते हैं, मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी, और कर्ज़ों के ऊपर किस तरह से वो काबू करते हैं, और ये जो चाइना के अंडर में जो चीज़ें उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। और अभी महंगाई आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया है, कमी हुई है महंगाई में, लेकिन अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट को अभी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर गवर्नमेंट नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी टाइम है, थोड़ा बहुत जो बचा है उस टाइम में देखते हैं क्या करती है, क्योंकि इतना टाइम तो गुजर चुका है। और लोग सच बताऊँ तो अब मायूस हो गए हैं, क्योंकि लोगों के पास भी लोग देख रहे हैं जो सिचुएशन, तो अब किसी को कोई उम्मीद नहीं है किसी भी से, अब किसी से भी नहीं है। तो अब वही बात आ जाती है कि अब अफगान ऑलरेडी हमारे पास इतने क्राइसिस चल रहे हैं, फिर ऊपर से अफगानिस्तान से लोगों को बुलाया जा रहा है, तो हम लोग के पास ऑलरेडी हमारा सिस्टम इतना ख़राब चल रहा है, तो हम लोग कैसे उन लोगों को सर्वाइव करवाएंगे। एक तो ये चीज़, और दूसरा अभी सुनने में तो ये भी आया है कि श्रीलंका में भी बहुत सारे क्राइसिस आ रहे हैं, वहाँ पे खाने पीने की किल्लत हो रही है बहुत ज़्यादा। सो उन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर पाकिस्तान में समझदारी से वो फैसले ना लिए गए, या फिर फ्यूचर को देखते हुए मतलब प्रेजेंट को देखते हुए अगर फ्यूचर का फैसला ना किया गया, तो मुझे लगता है कि श्रीलंका वाला हाल जो है वो हमारे पाकिस्तान का भी ना हो जाए, हमारी आवाम का भी ना हो जाए। तो इसलिए हमें अपने पहले तो सारी कंट्रीज़ के साथ बनाकर रखनी चाहिए, बनाकर रखें, और अपने जो फैसले हैं उनको सोचें समझें कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उसके अकॉर्डिंगली सारे सिस्टम को मैनेज करें। तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमारा कुछ अच्छा हो सकता है।
सो गाइज आपका क्या कहना है इसके बारे में वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी मेजर गौरव आर्या जी की कौन कौन सी बात जो है वो आपको सही लगी और उस पर आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कहिएगा। बाकी मेजर गौरव आर्या जी की बातें सुनकर मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में आइडिया होता है और समझने का भी मिलता है। सो यस ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आई होप कि मेरी कंट्री भी जो है हमारी कंट्री अच्छी आगे ग्रो करे और मतलब कि सबके लिए ही अच्छा हो, सब आगे बढ़ें बजाय इसके कि हम पीछे जाएं और डाउन हो जाएं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।